नीरज, मुसाफिर मुसाफिर हूं यारो, आपका घर भी है, ठिकाना भी है, लेकिन फिर भी आपको चलते जाना है। हाँ जी। ये कैसे हुआ? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन में आप बतौर इंजीनियर हैं। हाँ, मैं दिल्ली मेट्रो में बतौर इंजीनियर काम करता हूँ और 10 साल से मुझे हो गए। तो ऑनलाइन मुझे लिखने का शौक था। पहले 10 साल पहले फेसबुक उतना नहीं था, तो जब फेसबुक पे एक्टिवेट हुआ तो फेसबुक पे लिखना शुरू कर दिया। इसी दौरान अपना एक ब्लॉग है, मुसाफिर हूँ यारों के नाम से, तो उसमें अब मेरे सारे ट्रैवलॉग उसी में हैं। वहाँ से थोड़ा नाम होना शुरू हुआ, थोड़ी सी वाहवाही मिलनी शुरू हुई, तो उसी तरह की फिर यात्राएं होती चली गई, दुर्गम यात्राएं होती चली गई, एवरेस्ट बेस कैंप तक चले गए, लद्दाख चले गए, जहाँ मतलब मन किया वहाँ तक जाना हो गया। वो सब ब्लॉग की वजह से हुआ है। अच्छा, अगर हम लोग कभी ट्रैवल करना चाहें तो दफ्तर से इजाज़त लेनी होती है, प्लान करना होता है। 10 साल पहले जब आपने यात्रा करनी शुरू की तो क्या नीरज, ऐसा नहीं होता था कि दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन बोलते थे अरे नहीं यार इतनी ट्रेनें चल रही हैं, टाइम पे चलनी चाहिए, तुम इंजीनियर हो, यहीं रहो, काम करो, या मन किया बाइक उठाई और निकल गए? नहीं, ऐसा नहीं होता। देखो, अपना रिकॉर्ड खराब करवाना पड़ता है है ना। बॉस कभी भी छुट्टी नहीं देता है। और अच्छा, हमारे काम की कोई उतनी वैल्यू होती नहीं है ना। अगर हम कहें जी हमने इतना बड़ा काम किया, इतना बड़ा बहुत अच्छा काम किया, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन जब हम छुट्टी मांगते तब हमें पता चलता है कि यार हम इंपॉर्टेंट आदमी हैं तब हमें पता चलता है कि भाई हमारे बिना मेट्रो नहीं चलेगी। तो ये सब हुआ है। उमेश, क्या आपके साथ भी ये था? क्योंकि आप तो न केवल अपनी आंखों में या अपनी लेखनी में, आप तो अपने डीएसएलआर कैमरा में भी उन तस्वीरों को कैद करते हैं। आपको भी ऐसे ही शुरू हुआ कि चलो फेसबुक पर, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर शुरू करें, या आप तो रेडियो पर भी उसे लेकर आए, कहानियां भी आपने यात्रा वृत्तांत की सुनाई। बड़ी दिलचस्प बात जो उमेश के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा, 5000 मीटर के ऊपर की दुनिया कदमों के नीचे। बहुत कठिन है। हमारे साथ कर्नल राजेश पट्टू भी यहां पर मौजूद हैं, सेना में अधिकारी रह चुके हैं, और वो बताएंगे 5000 मीटर यानी 16500 फीट की ऊंचाई। आसान नहीं है ये सफर। देखिए, सफ़र तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है खुद को जानने के लिए ऐसे सफ़र करना बहुत ज़रूरी है। मैं दरअसल उत्तराखंड से हूँ और पहाड़ों के बीच से हूँ। जब तक मैं उत्तराखंड में रहता था तब तक मुझे पहाड़ों की वो वैल्यू पता नहीं चल पाई थी कि ये, क्योंकि वो होता है ना घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वो मेरे लिए था। लेकिन जब मैं आदि कैलाश की जब मैंने यात्रा की, लगातार 18 दिन जब आप चलते हैं, तो वहाँ एक्चुअली आप खुद से भी मिल रहे होते हैं। क्योंकि कई बार आपको ये नहीं पता होता कि कितना चल के आप थक जाएंगे, कितनी ठंड में आपको आप सहन नहीं कर पाएंगे। तो वो यात्राएं आपको बताती हैं। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि यात्राओं में होना दरअसल अपना पहना हुआ उतार कर ज़िंदगी का उतारा हुआ पहन लेना है। तो उस यात्रा ने कहीं ना कहीं एज ए ह्यूमन बीइंग भी, क्योंकि ये भी है कि जब आप 5000 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं और वहाँ पे कोई एक मज़दूर आपको मिलता है जो कि आपके लिए रास्ता बना रहा है, जो कि बर्फ़ हटा रहा है रास्तों से, तो ऐसे लोगों के जो दुख दर्द हैं, क्या उन पे आप कैसे रिएक्ट कर पाते हैं? एज ए ह्यूमन बीइंग आपको यात्राएं बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बनाती हैं। तो ऐसी यात्राएं करना मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। और वो जो पहली लंबी यात्रा थी, उसके बाद जो ट्रैवल बग जिसे आप कहते हैं, उसके बाद उसने काटना शुरू किया और उसके बाद फिर मैंने तमाम यात्राएं की।